कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का 10वां महीने का रियल मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है और साथ ही आपको यही स्कूल में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सकें। साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के आपको दिसंबर महीने के सभी विषय की मासिक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं संपूर्ण उत्तर सहित। हम इस वीडियो में आपको विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न पहला आता सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता सामान्य चुंबकीय ध्रुव करते हैं। तो आपका आता आकर्षित, बा आता प्रतिकर्षित और सा आता आ ए व बी दोनों में और दा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य चुंबकीय ध्रुव करते हैं आपके प्रतिकर्षित। फिर आपका दूसरा आता लघु पतन एवं अति भरण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति है भू संपर्क करना और बाता फ्यूज तार का प्रयोग और साथ आपका स्टेबलाइजर का प्रयोग और दाता विद्युत मीटर। तो लघु पतन एवं अति भरण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति है आपकी फ्यूज तार का प्रयोग। और जो तीसरा आता है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, बाता नर्म लोहे के, साथ इस्पात के और दाता पीतल के। तो स्थायी चुंबक आपके बनाए जाते हैं यहाँ पर इस्पात के। और जो चौथा आपका आता धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की ऑस्टेड ने और बाता फेराडे ने और साता बोर ने और डाटा एम्पियर ने। तो धारा के चुंबकीय प्रवाह की जो खोज की है वो की है आपकी ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 3 नंबर के रहेंगे। फिर आता हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज होती है। और दूसरी आती विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। तो साकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है, साकेंद्रीय वृत्तों आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर तीसरा आता जब धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर आरोपित बल आपका अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3, एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला था चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति है वो है आपकी दिक्सूची। ठीक है, दिक्सूची आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आता घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में संयोजित होते हैं। तो यहाँ पर समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न चौथा आता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको 2 गुण लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपके 2 गुण देख लेते हैं। ठीक है, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटती। फिर जो आपका अथवा आता चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके रहेंगे, एक स्थायी क्षण चुंबक का उपयोग करके और दूसरा रहेगा किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके। फिर आपका 5वां आता 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती अथवा आता भू संपर्क तार का क्या कार्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटन बिंदु पर दिक्सूची रखने पर वह 2 दिशाएं दिखाएंगी जो भौतिक रूप से असंभव है। और साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए भू संपर्क तार का क्या कार्य है। यह धातु के आवरण वाले उपकरणों से होने वाले विद्युत क्षरण को सीधे जमीन में भेज देता है जिससे व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए अथवा आता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो हम यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर ये 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इस तरह से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और साथ ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का आपको नियम लिखना था। तो ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिया गया। अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि भी एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपका 7वां प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है। तो 7वां प्रश्न देख लीजिए, 7वें का अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, और जो 7वें का अथवा है तो वो आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। हमने 7वें के ऊपर वाले को उत्तर करा दिया क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है। तो इस तरह से आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।